कोई बीमार है घर में? माँ की दादी इसी है बात इसी है माँ सारे हानि बीमार पड़ी है? ना ही तो ठीक हो रही गिरा दी भैंस ने? हाँ माँ क्या हो गया? खड़ी थी माँ एक कटिया है बड़ी सी उसने वो पीछा जर्सी उड़ा ली रुआ उसी जर्सी थी गोल तो वो पीछा हमारी गद्दी दे रही चोट लग गई? ना बच गई बस माँ की कृपा है और कहीं गई है तो किसी दरबार में? क्योंकि शमशान की रिया आ रही है तेरे दरबार में घर में। ना माँ मैं तो कितना न जाती तो माँ 2 साल सारा हो जाएंगे 1.5-2 साल पहला तो शमशान की रिया तो हुई है तेरे घर में? शमशान की रिया हुई है इसके ऊपर क्यों हुआ अगर माँ क्योंकि पहले तो खिलाया पिलाया तो आ गया था सामने मेरे, लेकिन जब दादा जब से गुजरा है उसके बाद की बातें है ये। दादा गुजरने के बाद इसके ऊपर शमशान की रिया हुई है। वो तो दादा मरे था भी वो ना माँ दादा मरा उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसके मरने के बाद जो बीच का समय है इसके और आज तक का जो समय है इसके बीचों बीच इस पे शमशान की रिया हुई है। समझी? समझ नहीं आ रही तेरे को? मैं ये थोड़ी ना बोल रही कि दादा गुजरा उसी दिन हुई है। ना कहती मामा को वो तो कई दिन पीछे आ ना था घर में तू कुछ करो फिर माँ की गुरु में या फिर तू ही जाती है दूसरा दरबार? ना माँ मैं न जाती। प्री शमशान की रिया कैसे आ गई तेरे घर में? पहले नहीं थी माँ मैं क्या बताऊँ मैं हम तो कितने जाता ही नहीं माँ अब आ गया ना तो आया लड़का ही है तेरा लड़का आया खुद का? एक ही लड़का है ना तेरे पास? ना 2 है माँ। एक जो यहाँ पे लड़के का हर बार ना गई तो है भाई दरबार, बार बार आ रहा है दरबार तो गई और लड़के को ही लेके गई है साथ में जरूर। शमशान क्रिया हुई है घर में? ना माँ मैं तो कदे गई ही नहीं हूँ माँ। किसी ने बताया फिर करा तूने कुछ एक्स्ट्रा दरबार से? ना माँ कुछ ना करती ना मैं वो तो कदे जा भी को ना माँ गैल मेरी और ना मैं लेके जाती माँ। तेरे को मैंने बेरी दरबार से जोड़ रखा है समझी? बेरी और बेरी की सेवा देती हूँ क्योंकि तेरे पे शमशान क्रिया चाहे तूने गलती से करी हो चाहे किसी ने बताया हो हुई है। माँ मन तो करी नहीं माँ कति सच्ची आत्मा तो माँ का दरबार में बैठी क्योंकि बेरी दरबार से अलग शमशान क्रिया आ रही है और लड़के का रोल आ रहा है बीच में। तो लड़का ने किसे ने करवाई उस पर तो बेरा नहीं माना मैं तो हमारा तो करता है कोई नहीं जाता कितने चलो झूठ बोल रहे तो बोलते रहो ना माँ कति ना सच्ची आत्मा तो झूठ बोलती को ना मैं ना मंजू इन तो बुझ ले मैं कितने ना जाती। खेल तो मैं अपने आप खिला दूंगी कोई बात नहीं। चलो सही है जो भी कर रही है सही है। क्योंकि मुझसे कुछ नहीं छुपता है कहीं ये सोचे ना जाती माँ कति सच्ची आत्मा को मैं जाती को ना माँ कितने और ना मैं ले किसे ना जाती को ना मैं ले के जा रोज रित वो बड़ा छोरा थी सकी तक जा भी को ना गया मेरी मड़ा सब के मुँह में दी दे बुझ जा रूम गाए के करना हानु बोली बेबे अपने चली जाइए दरबार में बस ना मैं जाती माँ की क्या सेवा लेके गई थी पिछली बता? मैं सिर्फ बेरी दरबार का ही स्वीकार करूंगी तेरे घर में। जब अगर बाकी अगर इससे कुछ अलग होता है ना तो ना तो स्वीकार होगा और अगर करेगी तो नुकसान ही खाएगी। ना माँ को ना करती। ठीक है मैं तेरे को पहले ही आगाह कर देती हूँ। बाकी मैं खेल तो मैं अपने आप ही खिला दूंगी तुझे जो भी चल रहा है या ठीक है। सेवा बता पिछली क्या लेके गई थी? वो आई माता आई नुआनी है माँ मेरी बस और कुछ तो सेवा ना जोत कोई जोत नहीं लेके गई?
ना हुआ तो जब दिवाली पे ही दी थी। हाँ, तो ये पितरों की सेवा लेके जानी है 11 दिन की, ठीक है। क्योंकि ससुर को गुजरे भी काफ़ी समय हो गया, अब तो लगा ही सकती है। पीछे तो ये कही थी नया नया काम है, अभी गुजरा है, नहीं ले जा सकती। तो जोत लेके जानी है 11 दिन की, ठीक है। घर न लगानी है मंडी पे घर ने लगानी है, मंडी पे लगा लियो, लग जाती है तो अखंड जोत चलेगी। ना मंडी फिर खुले में कैसे लगाएगी। और ये मंडी तेरी स्वीकार है, जैसे तू तो पहले किसी ने बताया था ना तेरे को कि इसमें कुछ नहीं है, ये स्वीकार है तेरी पितरों की, ठीक है। सारे काम इसी से बन रहे हैं तेरे, करन लाग रही माँ मैं। और नुकसान से बाहर भी इस मंडी से आई है तू, समझी ना। बहुत ज्यादा नुकसान में थी पहले, डंगरों में कहाँ फायदा था ना। तो ना माँ को ना तो मैं तो अब है ना। हाँ तो ठीक। हाँ, ये मंडी से काम बन रहे हैं सारे, ये स्वीकार है, छोड़नी नहीं है। ना माँ ना छोड़। अगर हाँ कभी उठानी है तो बता देना, उठवा दूंगी, पितर घर में बिठवा दूंगी, लेकिन बेरी भेजूंगी, उससे पहले नहीं उठवा सकती मैं। बेरी से सेवा दूंगी, नहीं तो घर में है ना तो फिर देती रहे सेवा। फिर उस दिक्कत है, वो काम ना करता माँ, नू पढ़ता भी तो कौन है, आवारा घूमता है ना नू भी कौन है की तक अंड है यहाँ पर चले जा खेत खाते में गोर भी के मिले आवन यार नू। अब वो काम ना धंधा देखे काम अलग दरबार से जुड़ के, वहां से नहीं मिली तुझे सेवा ना माँ। अलग तो मैं जाती को ना माँ ना जाती माँ ना करा तो है ना माँ। कितना ही मना कर ले, पहला उरा तान तो पहला जाया करता माँ, कती नहीं जाती माँ मैं। पहले की तो बात ही नहीं है, बाद की बात है। ना माँ ना गई माँ मैं कती, सच्ची आत्मा तो झूठ ना बोलूंगी। वो तो मुझे पता है, पक्की ब्राह्मणी है ना माँ मैं सच तो बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। मैं ना जाया करूँ माँ कितने नू आप नू सोचते माँ कई दिन आई जा तक ना ऐसा कुछ बात नहीं है ना माँ, समझी। मैं ना जाती माँ कितने ना जाऊँ मैं तो उस दिन भेजूंगी का और मंजूर थे बस मैं अगर जाना है तो बेरी में माथा मार, बेरी में सिर मार माँ के सामने, समझी। वहीं से तेरे काम होने हैं। अगर कहीं और दरबार से जुड़ेगी ना माँ अपनी कुल देवी के ना, मैं अपने पास बुलाने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर बेरी से अलग तूने कहीं और गई तो नुकसान में जाएगी अगर कुछ और उपाय करा तो। अगर माँ पे दूण मार, अगर कोई दिक्कत है ना, चाहे बेटे की है, पति की है, सास की, ससुर की, कुछ भी दिक्कत है, चाहे गुड़िया की है, माँ को दूण मारनी है सीधी, माँ के चरणों में दूण मारनी है। माँ करेगी तो तू ही करेगी, पक्की हो जा माँ के लिए, समझी, अपनी कुल देवी के लिए। विश्वास नहीं डोलना है तेरा, ठीक है। माँ के चरणों में पक्का विश्वास कर ले। अगर कोई दिक्कत है और कहीं से भी नहीं सुलझ रही है तो माँ के चरणों में दौड़ मार बेरी जाके, ठीक है। कढ़ाई लेके जा और दौड़ मार माँ के चरणों में और पड़ जा उसके चरणों में, आंसू निकाल, ये है धन असली, ठीक है। भाव के आंसू निकाल, भाव से अंदर का दुख निकाल माँ के सामने, ठीक है। जब माँ के चरणों में बैठ के रोएगी ना, कोई दुख पड़ा हुआ है और माँ के चरणों में बैठ के रोएगी तो असली धन निकलेगा आंखों से। वो इसको समझती है माँ जो आंसू बहाते हैं, ठीक है। उससे काम होंगे। कहीं और अलग कोई क्रिया, शमशान क्रिया करने से, कुछ और अलग करने से, दरबारों में धक्के खाने से, जगह जगह वहाँ से काम नहीं बनेंगे। क्या पता कहाँ किस दरबार में घुमा देंगे तुम लोगों को, ठीक है। एक बढ़िया रास्ता दे रखा है अपना दरबार का, कुल देवी की का, भीमेश्वरी माता का, और क्या चाहिए। और ये पितरों की सेवा दोनों तेरी स्वीकार है, ये दोनों की सेवा में लगी रहे भाई। और छोटा मोटा नुकसान सबके घर में होता है, इतना हल्का फुल्का चल जाता है भाई। पितरों का भोग देती है लड्डू का, हर इतवार को बूंदी के लड्डू का, अंगारी पे बूंदी के लड्डू का भोग देना है, ठीक है, हर इतवार को घर में, ठीक है। कहीं सब कुछ मंडी पे बैठ के करने की कोशिश मत करा करो, दरबार में देना है माँ के सामने बैठ के, जो कुल देवी का दरबार लगा रखा है। अंगारी पे भोग देना है लड्डुओं का, 2 बूंदी के लड्डुओं का, हर इतवार को। चाहे तुम्हारा लड़का दे, चाहे आप दो, चाहे आपके पति देव दे, ठीक है।